ओम गणेश हर हर महादेव। गुरु शंकर ज्योतिषभाई आचार्य आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवग्रह में सबसे पहले जो ग्रहों के अधिपति या ग्रहों के राजा है भगवान सूर्य, उनके विषय में संक्षिप्त कुछ जानकारी आज मैं आपको प्रदान करूंगा जो ज्योतिष शास्त्र में जानना बहुत ही अति आवश्यक है। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले जो है भगवान सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और भगवान सूर्य के विषय में कुछ आवश्यक जो जानकारी बहुत ही जरूरी है वो ये है, जैसे सूर्य का जो रत्न है जो हम पहनते हैं वो है माणिक या उसको अंग्रेजी में रूबी कहते हैं, और सूर्य का जो रत्न है वो इस अनामिका उंगली में ही सदैव धारण करना चाहिए। सूर्य की जो राशि है वो है सिंह राशि, अर्थात सिंह राशि का जो स्वामी है वो है भगवान सूर्य। समय जो सूर्य भगवान का है समय काल ग्रहों के अनुसार है, जो प्रिडिक्शन में हम प्रयोग करते हैं वो है मध्याह्न काल। ग्रहों के स्वभाव के अनुसार देखें तो जो सूर्य का भगवान का जो ग्रह के अंतर्गत स्वभाव है वो उग्र है, इसलिए उग्र ग्रहों की युतियों में जो है वह युतियाँ भी उग्र ही फल देने वाली रहती है। जो ग्रहों के मंत्र जाप अनुष्ठान आदि जब हम करते हैं उसमें जो समीध का प्रयोग करते हैं, देसी भाषा में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है अधिकतर रूप में, वो है आक की समीध, चाहे वो सफ़ेद आक हो चाहे वो लाल आक हो। अर्थात सूर्य के मंत्र जाप में आक की समीध का यज्ञ करोगे तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। सूर्य भगवान को अगर पुष्प अर्पण करना है तो कमल का पुष्प है वो अर्पण करना चाहिए, जो गुलाबी कमल जो सामान्य रूप से मिलते हैं वही है। सूर्य भगवान का ग्रहों के अंतर्गत जो गुण है वो है सत्व है। मूल त्रिकोण राशि जो है सूर्य ग्रह की होती है वो मेष राशि है। सूर्य की जो उच्च राशि है वह तुला राशि है। सूर्य की जो दृष्टि है वो 7वें स्थान पे जाती है, और सूर्य के जो मित्र ग्रह है वो है चंद्र, मंगल और गुरु। सूर्य के जो शत्रु ग्रह है वो है शुक्र और शनि, जो युतियाँ बनती है वो सारी चीज़ें हैं। और जो सम ग्रह है, ना शत्रु है ना मित्र है, वो है बुध ग्रह। और काल पुरुष का जो शरीर में स्थिति है, अर्थात ग्रहों के हमारे शरीर के अंगों पर जहाँ प्रभाव रहता है वहाँ सूर्य भगवान का हमारे सिर के ऊपर है। सूर्य को मनुष्य की आत्मा कहा जाता है, सूर्य को मनुष्य का आत्मविश्वास कहा जाता है। सूर्य का संबंध की दृष्टिकोण से सूर्य जो है वह मनुष्य के पिता के ऊपर प्रभाव डालने वाला होता है। सूर्य का जो कारकत्व रहता है वो है स्वयं, अर्थात लग्न का स्थान है, नवम स्थान है अर्थात भाग्य का स्थान है, और 10वां स्थान है। सूर्य का ग्रहों के अंतर्गत जो वर्ण है वो है क्षत्रिय है। सूर्य की जो आकृति है वह समचतुरस्र है। सूर्य की जो सबसे शक्तिशाली दिशा है वो है जिस दिशा में वो उगते हैं, जिस दिशा से वो उगते हैं वो है पूर्व दिशा। सूर्य की जो धातु है जो दान आदि किए जाते हैं पूजा आदि में वो है सुवर्ण और तांबा है। सूर्य जो है उसका लिंग जो है लिंग स्वरूप में, अर्थात जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग है वहाँ पर वो बात है, वह पुरुष है। सूर्य का जो तत्व है वो है अग्नि। सूर्य भगवान की जो ऋतु है शक्तिशाली वो है ग्रीष्म ऋतु, और प्रतिनिधि जो पशु है भगवान सूर्य के वो है लाल रंग के गौ माता, और सूर्य की जो अवस्था है वह वृद्धावस्था है। अब सूर्य भगवान के जो मंत्र जाप है वह कितने करने चाहिए, तो सूर्य भगवान के जो मंत्र जाप है एक युग के अनुसार 7000 संख्या है, लेकिन 4 युग के अनुसार जो चौथा युग कलयुग चल रहा है उसके अंतर्गत जो है वह 28,000 मंत्र जाप प्रॉपर जब हम करेंगे या किए जाते हैं तब जाके जो है उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। सूर्य भगवान के सबसे अतिरिक्त मंत्रों का अनुष्ठान जो करते हैं अधिक जो करते हैं वो है सबसे पहला वैदिक मंत्र जो है हरि ही ओम आकृष्णेन रजसा वाला, वो पूरा एक मंत्र है। फिर दूसरा मंत्र आता है पौराणिक मंत्र जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम। फिर आता है तंत्रोक्त मंत्र, फिर आता है बीज मंत्र, फिर आता है जैसे ओम गृणीहि सूर्याय नमः, फिर आता है सूर्य गायत्री जैसे ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। तो ऐसे कुछ कुछ मंत्र है और आपके देश काल के अनुसार
आपकी जन्म कुंडली के अनुसार जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह की जो स्थिति है उसके अंतर्गत उनका अनुष्ठान करने से आपको 100% शुभ फल प्राप्त होता ही है। और वैसे ही सूर्य भगवान का जो है कभी कभी हमारी आँखों के ऊपर भी ज़्यादा प्रभाव रहता है शरीर के अंगों के माध्यम से। तो ये था कुछ विशेष जानकारी भगवान सूर्य के विषय में, जो हम आने वाले समय में प्रिडिक्शन में जाएंगे तब उसमें आपको ये चीज़ें थोड़ी अधिक तरीके से समझ में आएंगी। आने वाले विषयों में बाकी के ग्रहों की भी ऐसी ही मैं जानकारी आपको प्रदान करूंगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओम गणेश हर हर महादेव।